हेलो एवरीवन डियर पेरेंट्स। आपसे एक सवाल पूछना था। माय टुडेज वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन ऑफ अ चाइल्ड। आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या आप श्योर हैं कि आपका बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में सेफ है? आपका टीन जो हर काम कंप्यूटर, टैबलेट, फोन और मोस्ट ऑफ द टाइम उसे गैजेट से जुड़े रहना पड़ता है या फिर वो जुड़ा रहता है। तो क्या आप मानते हो कि ही इज़ सेफ? आजकल स्क्रीन टाइम के पीछे सिर्फ गेम और चैट ही नहीं होता, कभी-कभी पीयर प्रेशर भी होता है, ऑनलाइन बुलिंग भी होता है। द वन व्हिच वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एज़ अ पेरेंट्स। एंड रिमेंबर डियर पेरेंट्स, ये चीज़ें सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं होती, ये उनके दिल पर एक ऐसा निशान छोड़ देती है, इतना um, deeply incarnated, it will be deeply incarnated in their soul that it is really difficult to take it out. Hello, welcome back to Mindful Parenting Circle. I am Kashish Sandhu, your parenting coach, and today we will discuss about this topic that how digital bullyings are happening, and are you confident that you are true you your children are truly safe in this digital world? So सबसे पहले समझिए कि आखिर प्रॉब्लम होती क्यों है। सो प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट रीजन से होती है। नंबर वन है कि चिल्ड्रन अपने फ्रेंड्स से या फिर उनके साथ फिट होने की डिजायर से, कि I should be fit in their environment. If the environment is different than his current environment also, then they try to copy that. हर टीम को लगता है कि उनके फ्रेंड उनसे उसे एक्सेप्ट करें, उनके ग्रुप में इन्वॉल्व करें, उनके साथ बातचीत करें, उसके साथ खेले। अगर कुछ कोई ग्रुप कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो बच्चा भी उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाता है विदाउट थिंकिंग कि ये अच्छा है या बुरा है। या किसी तरह से किसी के फोटो पोस्ट करना। तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फोटो खींचा विच इज नॉट गुड एंड इट वाज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, so you are not liking it, but you have a peer pressure that okay, they have posted, then there will be a kind of stress in your brain. ये नेचुरल है क्योंकि ये एक्सेप्टेंस एक इमोशनल नीड बन जाती है, क्योंकि आपको एक यू आर अ सोशल एनिमल, यू नीड समवन टू प्ले, समवन टू टॉक। सो फर्स्ट रीजन ये होता है कि किसी के ग्रुप में फिट होने के लिए लोग करते हैं। दूसरा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं मिस ना कर जाऊं, ये जो भी चीजें मेरे फ्रेंड मेरे स्कूल मेट कर रहे हैं, कहीं मैं वो मिस ना कर जाऊं। सोशल मीडिया पे हर रोज नया ट्रेंड आता है। अगर उनका दोस्त कोई रील बनाता है या किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है और वो नहीं करते हैं, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं। अगर उनका दोस्त कोई ट्यूशन जाता है या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो उन्हें लगता है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। बिना सोचे समझे वो उसमें जाने की कोशिश करते हैं। सो चाहे वो उस चीज को पसंद करें या ना करें, चाहे उनकी वैल्यू के अगेंस्ट ही हो, दे स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज ऑफ फोमो। तीसरी चीज हो सकती है कि प्रेशर टू लुक, एक्ट और लिव इन अ सर्टेन वे। ऑनलाइन की दुनिया डिफरेंट है। It is looking like the life is perfect, everyone is happy, flawless photos are coming, branded clothes are, people are wearing, luxury lifestyle and all. Believe me, this is not at all true. And your teen are getting inspired from this, क्योंकि उनको लगता है कि यही दुनिया है। टीन कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड के साथ। उन्हें लगता है कि अगर वो वैसे नहीं दिखते या वैसे बिहेव नहीं करते तो लोग उनको जज करेंगे। ये प्रेशर ही तो है जो उनका लो सेल्फ एस्टीम को डेवलप करता है, और उनको लगता है कि जिसने भी एकदम सुंदर फोटो डाली है या जो भी फ्लॉलेस
चीजें हैं या कोई ब्रांडेड चीजें पहन रहा है, तो मुझे भी वो करना चाहिए, भले ही द अदर पर्सन इज डूइंग जस्ट फॉर फन. So that is also the things, because these days so many filters are coming, and then nobody's looking ugly these days. सब एकदम फ्लॉलेस हैं, किसी के फेस पे दाग नहीं है, कोई, सब लोग ब्यूटीफुल हैं. When you meet face to the people, it is difficult to recognize also. So it is very important that whatever you are, you just be like that. मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, when I sit, I just lipstick I put because I love to do that. I just put little cream or whatever and kajal. That three is my makeup. I don't do other lip apothy so much. And I'm not saying this is bad. You should look perfectly fine, but at least do the makeup, do the things, do the filter that will suit you, because when people will see you, they recognize you. Oh, Kashish aa rahi hai. So children are getting influenced from online things also, कि वो सुंदर लग रहा है तो मैं क्यों नहीं लग रहा हूँ, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह का. इवन कुछ लोग तो सर्जरीज के लिए भी चले जाते हैं. एंड फोर्थ रीजन है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिजिटल बाउंड्रीज. वो किसको सिखाना है? वो पेरेंट्स को सिखाना है, बिकॉज बहुत से टीन को ये समझ ही नहीं आता कि ऑनलाइन क्या शेयर करें, क्या सेफ है, क्या सही सेफ नहीं है. पर्सनल फोटो, प्राइवेट डिटेल, स्ट्रेंजर से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे मिलने जाना, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड इट हैपेंस इन टीन एज, बिकॉज हार्मोन जो होता है वो बहुत हाई होता है. टीन एज में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, जिससे कि डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं, और टीन के माइंड पे मतलब इतना प्रेशर होता है, देयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द राइट डिसीजन इफ देयर इज नो वन टू गाइड देम. सो sometime children do such mistake that which is irreversible also, but when parents are aware and they are open up to talk what they want to talk, whether it is about adult content or whether it is about hormonal changes, whether it is about negative sex or whatever, means opposite gender, attraction towards opposite gender, you should discuss with your teen and you should not feel shy about it. And if you have a girl, mother should discuss, boy, father should discuss. Even if you are a single mother or father, you can discuss with any boys or girl. They are your children. बच्चे अक्सर समझ ही नहीं पाते कि ऑनलाइन में क्या सेफ है, क्या डेंजरस है. दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट टीन्स आर गोइंग थ्रू. जब उन्हें पीयर प्रेशर या बुलिंग फेस करनी पड़ती है तो क्या होता है? वो लो सेल्फ एस्टीम और एंजाइटी फील करते हैं. वो फैमिली से आइसोलेशन चूज करने लग जाते हैं. वो स्टडी और हॉबी पे कंसंट्रेट कम करते हैं और अदर एक्टिविटीज पे ज्यादा करते हैं. और सबसे बड़ी बात, इमोशनल डिस्ट्रेस उनको हो जाता है. वो हमसे चीजें छुपाने लगते हैं. और जब ये सिचुएशन आती है, दिस इज रियली डिफिकल्ट. और हम पेरेंट्स को लगता है कि ये सब नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है. तो it is very important to understand that what is going through and what is happening in your child's life. Don't think that you are poking nose in your children's life, but you should know how to communicate, how to manipulate, how to ask the questions, how to be open up with your child. um, this is not old era that अरे बच्चों से इस तरह की बात नहीं करनी है. You have to talk all adult talks with your child about the what can happen, how it can happen, why you should be very careful, what type of problem you can face. Everything you can discuss with your child. So how as a parents we can help the children so that they can be safe. बिकॉज सबसे पहले तो आप अपने टीम के साथ ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि पहली चीज वही है कि ट्रस्ट ही नहीं हो पाता बच्चों को.
ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ वो अपनी स्ट्रगल शेयर कर सकें, आपके पास बिना झिझक के आ सकें, ताकि व्हाटएवर आई विल टेल टू माय पेरेंट्स, they will not judge me. The fear should not be there. Why I am saying? Because I have seen many parents, many children who are saying, if I'll tell to my mother, she will scold me like hell. If I'll tell this to my father, he'll beat me like anything. So that kind of fear should not be there, because one day your child will not tell you and something bad will happen. So it is very important that you should know everything about good, about bad, about of your children. And if some mistake happen by mistake by your child, then you should not be so much angry. You should politely handle the situation and tell them the consequences about it. Do not judge your child. Then second thing, which is very very important for every parents these days, that is, you have to teach them digital safety. कैसे प्राइवेसी सेटिंग होना चाहिए, किसको ब्लॉक करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, या फिर किस तरह के लोगों से बात करनी है, व्हाई यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, how to be very safe about financial transactions also, why you should not share your phone detail to anyone. Everything you have to talk to your child. And third important thing is, you have to talk about healthy boundary with your child, uh, because whenever your child, no, we cannot save our children from screen time, because homework is there, many things they have to find out from there. So what we can do, we can set a healthy boundaries when and where to use the screen, what they can watch, and you can sit with them and watch what they are watching. Give them freedom with empathy. And fourth important thing you have to do, whatever you are asking from your children, you become the role model of that. अगर आप बोल रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, तो आप भी अपने बच्चे के सामने रील स्क्रॉल करने नहीं बैठ सकते ना, कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, बच्चे को बोल रहे हैं, अरे तेरे को बोला था टैबलेट फोन यूज नहीं करना है, तो वो नहीं चलेगा. You set an example that whenever we are watching some nice content, and that is valuable for life, and you can enjoy also, sit with them, watch TV, watch movie. Sometimes you have to become a child, you watch their type of contents also, because if you say that this movie is very nice, let's watch together, if he's watching that, you should also watch what he's saying, that this is nice, let's watch together. You need to understand the what kind of content your child is watching. सो फैमिली टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो एज पर मी, व्हेन यू आर एज पर मी, व्हाट आई डू, डिनर टाइम शुड ऑलवेज बी टुगेदर एज अ फैमिली most of the time. Sometimes it is situational also, but try to do that all the family member are sitting together in the dinner time. And even the extended family also should come on Saturday or maybe on Sunday once in a week, and sit together, talk about their achievement, talk about their problem, solution, everything, whatever has happened, good or bad in their life during the week, and discuss. In this way, you are connecting with the family, and your children will understand the value of family also. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो भी मैंने बताया वो करना है, और आपको अपने बच्चे को जज नहीं करना है. जब आप बिना जज करके बच्चे को सुनते हैं, तो वो बच्चे भी बताना पसंद करते हैं, एंड दे स्टार्ट ओपनिंग अप विद यू, एंड देयर विल बी नो सीक्रेट, दे विल नॉट लाई. एंड पेरेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दैट हमारे टीन को गाइडेंस चाहिए, जजमेंट नहीं. अगर आप हर बार जज करते रहोगे, तो आपके टीन आपसे दूर होते जाएंगे, एंड वन डे यू विल फील दैट दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग टू मी, दे आर स्लैमिंग द डोर, दे आर नॉट लिसनिंग टू me, and they are just silent, and if you're asking any question, they are answering in one word. So who created this? We as a parents, because we did not work on time. एंड रिमेम्बर, आज हम उनके साथ जो काम करते हैं, या उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं, खेलते हैं,
या फिर उनको सिखाते हैं कि हाउ टू हैंडल द पीयर प्रेशर, हाउ टू हैंडल द बुली, or what you can do, that will be deeply incarnated in their soul and they will definitely work on it. Now, I wanted to ask from you, what is your biggest challenge when it comes to your team in social media? Comment in the comment box so that I can come to know that what kind of video I can make more. What are the challenges parents are facing? Because every parents have different challenges because all children are not same. Every child is different. They bloom in a different way. So as a parenting coach, I just wanted to know how and what type of challenges you are facing. I hope you will comment in the comment box so that we all will understand, we can help other parents, because some of the concept I can tell you whatever is my experience and what I can understand with my coaching, with my client, or with my own experience, because I am also a mother of two beautiful children. And today I wanted to say, if you are a kind of parents who wanted to read the books, then you can read this book, Rise and Shine, The Story of a Girl by Kashish Sandhu. This is very very beautiful book, and it is very small book also and easy to read also. And this is my another book, um, 3P Golden Tips for Easy Parenting. You can read this book. It is very nice book. It has lots of life changing experience I have written, and I am just writing two more books. I hope you guys will give me lots of love for that. You can find it on Amazon, and I'll write on the link of my website below that in my video. Thank you so much. Have a nice day. Love you all, and stay connected.